Open your Bible. The Gospel of John. यूहन्ना की इंजील उसका 12वां बाब। ये पहली बाइबल की तलावत करेंगे, उसके बाद आप बैठ सकते। यूहन्ना की इंजील उसका 12वां बाब और उसकी 12वीं ही आयत से हम पढ़ेंगे। हेलो। यूहन्ना के इंजील उसका 12वां बाब उसकी 12वीं आयत से। जी। बेथलेहम में यीशु पर इत्र डाला जाता है। ना 12वां बाब 12वीं आयत। यरूशलेम में शहाना दाखिला। जी। दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो ईद में आए थे ये सुनकर कि यीशु यरूशलेम में आता है। यीशु कहाँ आता है? और ये कितने लोगों ने सुना? क्या लिखा है बाइबल में? बहुत से लोगों ने क्या सुना? कि यीशु कहाँ आ रहा है? यरूशलेम में। आगे। खजूर की डालियां ली और उसके इस्तकबाल को निकलकर खजूर की डालियां ली और उसके इस्तकबाल को निकलकर पुकारने लगे। क्या पुकारने लगे? कि होशाना। क्या? सबकी आवाज आनी चाहिए। क्या? 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 वो क्या पुकार रहे थे? काश कोई वहां होता, इनको भी चुप करवाता। लेकिन वो सब बुलंद आवाज से क्या कह रहे थे? वाह। आगे। मुबारक है वो जो खुदावन के नाम पर आता है। ये सब कुछ कह रहे थे, सिर्फ होशाना नहीं कह रहे थे, वो चीख कर क्या कह रहे थे? आप पढ़ सकते हैं आगे। और इस्राएल का बादशाह है। अब सब वापस एक आवाज होके पढ़ेंगे। मैं इसको यहां तक छोड़ूंगा और आपने होशाना से शुरू करना है। खजूर की डालियां ली और उसके इस्तकबाल को निकलकर पुकारने लगे के हालेलुया। आगे 14वीं आयत। जब यीशु को गधे का बच्चा मिला तो उस पर सवार हुआ, जैसा कि लिखा है। जैसा कि लिखा है, प्रोफेसी की, प्रॉफिट ने प्रोफेसी की थी। ज़करिया नबी ने ये नबूवत की थी। क्या की थी? कि ए सयून की बेटी, ए सयून की बेटी मत डर। क्या? ये जो दिन है ना, जो मैं और आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये दिन है खौफ से निकलने का। क्यों? क्योंकि हमें बादशाह मिल गया है। हमें कौन मिल गया है? हमें रहनुमा मिल गया जो हमें लीड कर सकता है। अब हम कहीं गिरने वाले, कहीं भटकने वाले, कहीं उदास होने वाले, कहीं मायूस होने वाले, हम वो लोग नहीं है जो अपनी मंजिल के लिए परेशान हो। हम वो लोग नहीं है जो अपनी डेस्टिनी के लिए परेशान हो। हमें बादशाह मिल गया है जो हमें हमारी डेस्टिनी तक ले जाएगा। सो नबी ने क्या कहा? ऐ सयून की बेटी मत मत मत। क्यों ना डर? आए ना डर, इसलिए कि देख तेरा बादशाह गधे के बच्चा पर सवार हुआ, इसलिए ना डर। हालेलुया। ये दिन है खौफ से बाहर निकलने का। ये दिन है नबी ने प्रोफेसी की। उसने कहा फिर डरने की जरूरत नहीं होगी। जब बादशाह आ जाएगा तो फिर उसकी रियाया को
उसके लोगों को डरने की जरूरत नहीं। आप मेरी बात को समझ रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं? सिट डाउन। वाह, अगर आप इस हवाले को मत्ती के इंजील में पढ़ें तो और बड़ी तफसील से वहां पे चीजें बयान की गई हैं, लेकिन मेरा मकसद कुछ और है आज, कि हम खुदा के रूह कुद्स की मदद से चंद और बातों को सीख सकें, जान सकें और अपने लिए ले सकें। पूरी दुनिया में ये इतवार मनाया जा रहा है, पूरी दुनिया में। और मैं इसके हक में हूं, ये सेलिब्रेट होना चाहिए। मैं हर उस त्यौहार के हक में हूं जिसका जिक्र बाइबल में है। वो त्यौहार इसलिए मनाना चाहिए क्योंकि वो वाकयात हुए थे बाइबल में उनको लिखा गया, रकम किया गया। आमीन। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये ऐसा त्यौहार है जिसे पाम संडे कहा गया, खजूरों का एतवार। ये ऐसा त्यौहार है जो जमीन पर भी हुआ और आसमान पर भी हुआ। हालेलुया। आपको मालूम है एक और त्यौहार है जो जमीन पर भी हुआ और आसमान पर भी हुआ, और वो है मसीह की मौत। मसीह की, आप सब हैरान हुए होंगे हैं ये कैसे हो सकता है। ये तो एक ही वाक्य है, यीशु कलवरी के पहाड़ पे गया और खोपड़ी की उस जगह पर जिसका नाम खोपड़ी है, उस पहाड़ी का नाम खोपड़ी है, जिसे कलवरी का मकाम भी कहते हैं, वहां यीशु एक ही बार हुआ, मसलूब हुआ। लेकिन मैं बाइबल में ये देखता हूं कि ये वाकया जो जमीन पर हुआ, जमीन पर होने से पहले आसमान पर हुआ। क्यों? मैं क्यों कहता हूं? क्योंकि बाइबल में लिखा है असल से जमा किया हुआ बर्रा। हालेलुया। कब से? कब से? वो एक्चुअली पहले आसमान पर खुदा के पास पहले ही जमा या कुर्बान हो चुका था। उसको एक्ट करने के लिए जमीन पर आना पड़ा। असल में वो अजल से ही ज़बा किया हुआ है। हालेलुया। आप मेरी बात समझ रहे हैं? कोई ऐसा नहीं हुआ कि आसमान पर सलीब लगाई गई और वहां पर यीशु को लटका दिया गया, ऐसा नहीं मैं कह रहा। मगर मैं ये कहना चाहता हूं कि बाप के अंदर बेटा पहले ही कुर्बान था। हालेलुया। इसलिए पौल कहता है वो अजल से ज़बा किया हुआ, वो बिगिनिंग से ही ज़बा किया हुआ बर्रा है। और रेवलेशन के अंदर भी ये साफ लिखा हुआ है कि वो जो पहले से ज़बा किया हुआ है। आमीन। कब से? मैं कोशिश करता हूं अगर मुझे वो रेफरेंस मिल जाए, वैसे तो मुझे नहीं मिलते जल्दी।
नहीं मिलेगा मुझे। रेवलेशन 13वां बाब, ओके, थैंक यू, यस 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 यस, 13वां बाब मैंने लिखा भी हुआ 13वां बाब, द बुक ऑफ रेवलेशन, मुकाशफा 13वां बाब, जल्दी से देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन ना रह जाए कि भाई साहब कोई नवी गल सानू सुना दे, कहीं अज तक नहीं सुनिया, तो सुन लो। 13वां बाब उसकी 8वीं आयत, और जमीन के वो सब रहने वाले, और जमीन के वो सब रहने वाले, जिनके नाम उस बर्रा की किताबें, जिनके नाम उस बर्रा की किताबें हयात में लिखे नहीं गए, जो बनाए आलम के वक्त से जो ज़बा बनाए आलम के वक्त से ज़बा हुआ है, उस हैवान की प्रस्तिश करेंगे। जिनके नाम किताब में नहीं, वो हैवान की प्रस्तिश करेंगे, मगर जिनके नाम किताब में मौजूद हैं, वो उस ज़बा किया हुआ बर्रे की प्रस्तिश करेंगे जो बनाए आलम से भी पहले। कब से? जो बनाए आलम के वक्त से ज़बा हुआ है। अलीशा साहब समझ आ रही है? कब से ज़बा है? बनाए आलम, यानी आलम बनने से, दुनिया या यूनिवर्स बनने से पहले। दुनिया हमारी सिर्फ जमीन है, एक छोटा सा एक प्लैनेट है, लेकिन मैं यूनिवर्स की बात कर रहा हूं। इस यूनिवर्स में जितने प्लैनेट्स हैं और जो कुछ भी है, उन सब के बनने से पहले ही वो बाप के अंदर ज़बा किया हुआ था। हालेलुया। आगे ये प्लान था बाप के अंदर। अब मेरी बात समझ रहे? और ये जो वाक्य आज हम पढ़ रहे हैं, ये भी बाइबल का वाक्य है, और ये भी 2 बार हुआ। पहली बार यरूशलेम में यीशु दाखिल हुआ तब हुआ, और सेकंड टाइम यूहन्ना ने पितमस के जजीरे में रहते हुए इसे देखा आसमान पर। मेरे साथ अगर मुकाशफा 7वां बाब आप देखिए, मुकाशफा 7:9। इन बातों के बाद जो मैंने निगाह मुकाशफा 7:9, जल्दी से। इन बातों के बाद जो मैंने निगाह की, तो क्या देखता हूँ? क्या देखा उसने? कि हर एक कौम और कबीला और उम्मत और अहले जुबान की एक ऐसी बड़ी भीड़, जिसे कोई शुमार नहीं कर सकता, जिसे कोई गिन नहीं सकता, शुमार नहीं कर सकता। सफेद जामे पहने, कैसे कपड़े? सफेद जामे पहने, और खजूर की डालियां अपने हाथों में लिए हुए तख्त और बर्रा के आगे खड़ी है। तख्त और बर्रा के आगे खड़ी है, और हाथों में क्या है? खजूर की डालियां। लेकिन हरे कपड़े नहीं थे, कपड़े उनके हरे, शर्ट्स उनकी हरी। हाँ, तो फिर काम थोड़ा गड़बड़ हो गया। हमें फिर सफेद कपड़े पहन के आने चाहिए। सो ये हम कर सकते हैं अगली दफा हम और उन आसमानी लश्करों के साथ मैच कर सकते हैं अपने आप को। हम उनके साथ मिलकर ये सेलिब्रेट कर सकते हैं। उनके कपड़े कैसे थे? कलर कौन सा था कपड़ों का? सफेद जामे उन्होंने पहने हुए थे, और हाथों में क्या थी? खजूर की डालियां थी, और तख्त और बर्रा के आगे वो सब खड़े थे। और 10वीं आयत पढ़िए, क्या लिखा है? और बड़ी आवाज से चिल्लाते। कैसी आवाज से? कैसी आवाज से? आसमान पर आराम से बात नहीं होती। आसमान पर एक ऐसा चर्च है, आसमान पर एक ऐसी कलीसिया है जो आराम से बात, वो चिल्लाते हैं। वो हाथों में क्या थी? कपड़े कैसे थे? और मुंह कितने खुले हुए थे? बहुत बड़े। हालेलुया। वो नहीं कहानियां पार्टियां
भी इन्ना भी खोलना जिन्नी को टहनी हाथ है। तो बड़े आराम से इबादत करनी है, जिन्हें यीशु सुता है डिस्टर्ब ना हो जाए है? कई चर्चिस में तो ऐसा लगता है यीशु को लोरी दे रहे हैं कि यीशु सुआ रहे हैं। बादशाह जलाल दा बादशाह, तुझे भी एवं मरे बादशाह की प्रस्तुति कर रहे हो। मेरा और आपका बादशाह मरा जरूर था, मगर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है। दोबारा पढ़ते हैं। और बड़ी आवाज से चिल्ला चिल्ला कर हाय हाय हाय, कैसे कैसे? आप तो नहीं चिल्ला रहे, कैसे? क्या कहती थी वो भीड़? कि निजात हमारे खुदा निजात हमारे खुदा की तरफ से है, जो तख्त पर बैठा है, जो तख्त पर बैठा है। और सिर्फ खुदा की तरफ से नहीं, बल्कि जो तख्त पर बैठा है, जो तख्त पर बैठा, बल्कि और बर्रा की तरफ से, हाँ, खुदा बाप की तरफ से और बेटे की तरफ से। निजात इन दोनों की तरफ से है। हालेलुया। जब भीड़ को यह पता चला कि निजात बाप और बेटे में है, तो वो आराम से नहीं, बल्कि अपनी बाइबल में देखें क्या चिल्ला रहे थे वो? कि निजात हमारे खुदा की ओके तरफ ओके से। ओके ओके, ऐसा नहीं है। 1 2 3 ये आवाज दे, नहीं, आप नहीं जा सकते हो, आप नहीं जा सकते। ऑडिशन आपने अच्छा देना है ताकि आपकी सिलेक्शन हो सके आसमान के लिए। आपको बात समझ आ रही? आसमानी जो क्वायर है वो आराम से नीचे गाते हैं। वो कैसे गाते हैं? शाबाश, कैसे? ओके, कैसे? क्या चिल्ला क्या रहे थे वो? 1 2 3 इसको दोबारा पढ़ते हैं, एक आवाज होके 1 2 3। आप चिल्ला नहीं रहे। मैं चाहता हूं मेरा चर्च आसमान पर जाए, जो कलीसिया खुदा ने मुझे दिया ये आसमान पर जाए, मगर वहां पर जरा वोकल ऊंची चाहिए। तो आपको दोबारा से आना पड़ेगा। 1 2 3। 1 2 3। ये वो भीड़ चिल्ला रही थी, चिल्ला चिल्ला कर ये कह रही थी हालेलुया। कैसे कह रही थी? आप भी चिल्ला रहे, कैसे? मेरी बात सुनिए, ये वो वाहिद ईद है जहां पर हमें शोर ही करना है बस। क्योंकि जमीन वाले भी जब इस ईद को मना रहे थे, यीशु यरूशलेम में दाखिल हो रहा था, तब भी लोग क्या कर रहे थे? और आसमान पर भी जब ये ईद मनाई जा रही थी तो क्या कर रहे थे? तो आपको क्या करना है आज? हाँ, आपके भाई की शादी हो, अगले दिन कहते हैं गले को क्या हुआ? भाई की शादी, बहन की शादी, गले बंद सुबह, क्योंकि राती टप्पे गांधियां रही हैं। आपके और मेरे दुल्हा की बारात है, दुल्हा आ रहा है, राजा आ रहा है, बादशाह आ रहा है। तो मैं और आप क्या करेंगे? हालेलुया, होशाना, होशाना। अपनी बाइबल में लेके दोबारा से पढ़ेंगे। निजात हमारे खुदा के 1 2 3। आमीन। ये वो इवेंट था जो जमीन पर भी हुआ और उनके भी हाथों में खजूर की
जमीन पर जब इवेंट हुआ तो यीशु गधी के बच्चे पर था, मगर आसमान पर जब इवेंट हुआ तो यीशु अपने बाप के साथ तख्त पर बैठा हुआ था। हालेलुया, हालेलुया। जमीन पर जब ये इवेंट हुआ तो यीशु बादशाह के तौर पर आया, मगर बर्रा बन के, क्योंकि वो गधी पर था। मगर आसमान पर जब ये इवेंट हुआ तो यही बर्रा बब्बर बनकर अपने बाप के साथ बैठा हुआ था। बब्बर बनकर अपने बाप के साथ बैठा हुआ था और बाप कह रहा था, लाखों करोड़ों लोगों मेरे बेटे की प्रस्तिश में ऊंची आवाज में गाओ, क्योंकि ये वो है जो बर्रा बनकर जमीन पर गया था, मगर बब्बर बन के मुर्दों में से जी उठा और अब तो आवाज तख्त पर बैठा है। Jesus is the King of Kings and the Lord of Lords. Hallelujah. Hallelujah. यूहन्ना कहता है कि मैंने दुनिया का ऐसा वाहिद बादशाह देखा जिसकी रान पर लिखा, जिसकी और टैटू नहीं बना। ये बात सुन ले, लोग टैटू बनवा कर लिखवा लेते हैं जो फजूल किस्म की चीजें उन्हें करवानी होती हैं। सर, यीशु की रान पर टैटू से नहीं लिखा हुआ था, लिखा उसकी रान पर लिखा था और उसकी पोशाक, उसके कपड़ों पे लिखा था। दो जगह पर लिखा था कि वो बादशाहों का और खुदाबंदों का उसकी बॉडी पर लिखा था, उसकी स्किन पर लिखा हुआ था, जो जॉन ने अपनी आंखों से देखा। और कहते हैं उस बॉडी पर जो कपड़े थे, उस बॉडी के सबब से वो कपड़े इतने अनॉइंटेड हो गए कि जो कुछ बॉडी पर लिखा हुआ था वो कपड़ों पर भी लिखा गया। हालेलुया। मेरी बात को समझ रहे हैं आप? जो बॉडी पर है वो कपड़ों पर नुमाया हो रहा था। मैंने एक दफा प्रीच करते हुए कहा कि शायद ये हो कि यीशु की जो बॉडी पर सब लिखा हुआ था ना, जॉन उसके कपड़ों को देख रहा था, मगर उसके कपड़ों के अंदर उसको उसकी रान नजर आ रही थी। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। मैंने कपड़े पहने हुए, आपको मेरी रान नजर नहीं आ रही, मगर जॉन कपड़ों के अंदर उसकी रान को देख पा रहा था। What does that mean? It means कि जो बॉडी पर लिखा हुआ था ना, वो कपड़ों से भी नजर आ रहा था। इसलिए उसने कहा कि मैं भी कपड़ों पर भी लिखा हुआ है, बॉडी पर तो लिखा हुआ है, स्किन पर तो लिखा हुआ है, मैं भी वो जो स्किन पर लिखा हुआ है ना, वो कपड़ों से रिफ्लेक्ट होकर बाहर आ रहा। वो क्या कहते हैं उसको जो लाइटिंग से लिखा जाता है? लियोन, नियॉन। में भी ये ऐसा हो कि वो जो लिखा हुआ था उसकी स्किन पर, उसके बदन पर, वो शाइन करता हो। वो दो बेटियां यहां पे आपस में वो दूर से इशारों में बातें कर रही हैं और कलाम नहीं सुन रही, और मैंने 2 दफा इग्नोर किया, अब मैं तीसरी दफा इग्नोर नहीं करूंगा।
ये इंसल्ट कर रहे हैं वो खुदा की, उसके कलाम की और मेरी। उसकी स्किन पर लिखा हुआ था, उसकी, और मैं भी वो जो लिखा हुआ था वो शाइन कर रहा था, और इतना शाइन कर रहा था कि जॉन को उसके कपड़ों में से भी नजर आ रहा था, मैं भी। और यह भी हो सकता है कि बाकी कपड़ों में लिखा। दोनों सूरतें हाल हमारे सामने, और जॉन कहता है कि उसकी रान और उसकी पोशाक पर लिखा। हालेलुया। जॉन कहता है ये वो ही है जिसकी सलीब पर भी लिखा था कि ये बादशाह, इसकी बदन पर भी लिखा ये बादशाह है, इसके कपड़ों पर भी लिखा ये बादशाह है। गद्दी पर बैठता है तब भी लोग कहते हैं ये, सलीब पर चढ़ता है तब भी लोग क्या कहते हैं ये। क्या है ऐसा कि इसको हर जगह और हर मकाम पर लोग एक ही लक़ब से पुकारते हैं, एक ही ओहदे से पुकारते हैं कि ये कौन है? यीशु बादशाहों का बादशाह। आपको मालूम है कि जब कैसर ने, वेरी इंपॉर्टेंट, जब कैसर ने वो कुतबा लिखा कि ये बादशाह है या ये यहूदियों का बादशाह है, तो फकी फरीसियों ने एतराज किया, शरा के जो आलम थे उन्होंने एतराज किया। उन्होंने पता आके क्या कहा? उन्होंने कैसर को आके कहा कि ये ना लिख कि ये यहूदियों का बादशाह है, बल्कि ये लिख कि ये कहता है कि मैं यहूदियों का बादशाह, ये कहता है कि मैं। मगर प्रोफेसी ये नहीं थी कि ये लिखा जाए। मैं आपको समझाना आज क्या चाह रहा हूं। जो प्रोफेसी के लिए चुन लिए जाते हैं ना लोग, जिनके थ्रू वो प्रोफेसी पूरी होनी है, वो अपनी मर्जी करते हुए भी अपनी मर्जी पूरी नहीं कर पाते, क्योंकि उन पर कलाम की छाप लग जाती है कि जो तेरे लिए प्रोफेसी हुई है तेरे वसीले वो ही पूरा होना है। आमीन। ओके, दोबारा चलते हैं जॉन चैप्टर 12, 12वीं आयत, 12 यूहन्ना 12 जी पढ़िए। दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो ईद में आए थे, वो आए कहां थे? बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही। कहां आए थे? वो आए ईद में थे, मगर उन्होंने ईद वाले दिन सुना कि यीशु यरूशलेम में आता है, तो फौरन उन सब ने क्या किया? क्या पकड़ ली? सर प्रोफेसी हुई थी। ये प्रोफेसी का हिस्सा थे लोग, जिनको मालूम ही नहीं था कि वो प्रोफेसी जो बेटे के लिए हुई है, जो बादशाह के लिए हुई है, उस प्रोफेसी को पूरा हमारे वसीला से होना है। ये लोग नहीं जानते थे। इन्होंने सिर्फ सुना कि ईद में यीशु आ रहा है। आप में से चंद लोग मेरी बात को ध्यान से समझ पा रहे हैं। इन्होंने सिर्फ सुना कि यीशु ईद वाले दिन यरूशलेम में आ रहे हैं, और आपस में प्लान किया। यीशु ने नहीं कहा कि एक काम करो, खजूर की डालियां पकड़ लो क्योंकि मेरे लिए प्रोफेसी हुई थी। जिस गद्दी के बच्चे पर मैं बैठूंगा उसके आगे कपड़े बिछाओ क्योंकि मेरे लिए प्रोफेसी हुई थी। जीसस ने नहीं कहा, मगर ये सब लोग आपस में ही ये मशवरा करके ये करने लग गए। क्यों? क्योंकि ज़करिया ने इन लोगों के बारे में नबूवत की थी कि जब बादशाह यरूशलेम में दाखिल होगा तो सयून की बेटियां, सयून के बेटे निकलेंगे, खजूर की डालियां होंगी, कपड़े होंगे, और वो बादशाह का इस्तकबाल करेंगे। चर्च मेरी बात सुने, आज इस पाम संडे पर मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत सारे लोग हैं जो आप पर की गई प्रोफेसी का हिस्सा बने।
और जो प्रोफेसी आपके लिए हुई है उसको पूरा करने के लिए आपकी लाइफ में आएंगे। और जब वो प्रोफेसी पूरी हो जाएगी तो मे बी वो लाइफ से निकल भी जाए। मुझे जब कोई छोड़ के जाता है मुझे टेंशन नहीं होती ज्यादा, क्योंकि मुझे आदत हो गई है। पिछले 22-23 साल से ये सारा कुछ झेल रहा हूं, बर्दाश्त कर रहा हूं, अब आती हो गया। इसलिए मैंने फ्लीट क्लब की मीटिंग में कहा था कि किसी के आने या किसी के जाने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ सकता अगर आप पर खुदा का फजल हो। हालेलुया। वैसे एक मजे की बात बताऊं, जब तक आप मेरे साथ हैं ना तो मैं बड़ा अच्छा हूं। जब आप मुझसे जुदा हो जाएंगे तो फिर मैं सबसे बुरा हूं। ये अजीब बात है। हैरानगी होती मुझे ऐसे 2 नंबर लोगों के साथ कि जब तक आपका मुफाद पूरा हो रहा है तो पादरी ठीक है, जब आपका मुफाद पूरा नहीं हो रहा आप छोड़ गए उस पादरी को तो फिर उसके झंडे लगा रहे कि पादरी सही नहीं। मैं तो सर हर चीज को प्रोफेटिकली लेता हूं। मुझे ऐसा लगता है कि चंद लोग जो मेरी खिदमत में आते हैं या मेरे चर्च में आते हैं, जितना टाइम भी वो रहते हैं, मेरी चंद प्रोफेसीज को पूरा करने के लिए खुदा उनको लेकर आता है। और जब मेरी लाइफ में प्रोफेसीज पूरी हो जाती है तो खुदा उनको कहते हैं, बात समझ आ रही है? तो जो भी आता है मैं खुशी से वेलकम करता हूं और खुदा का शुक्र अदा करता हूं। लेकिन बहुत सारे लोग मुझे हल्का लेते हैं। ना मेरा खुदा हल्का है और ना ही खुदा का खादिम, बल्कि इब्लीस आपके ज़हनों को बंद करके आपको निकाल देता है उस ग्रेस में से, और उस ग्रेस से डिस्कनेक्ट कर देता है। ये डिस्कनेक्टेड थे सारे, ये सारे खजूर की डालियां हाथों में हैं, नारे मार रहे हैं कि निजात तेरी तरफ से है। मगर जब निजात लेने के लिए वो सलीब पर चढ़ा देने के लिए, तो इनमें से कोई था उधर? बोलिए, इनमें से कोई था उधर? जिस दिन वो मसलूब हुआ उससे 5 दिन पहले ये नारे मार रहे थे कि यही बादशाह है, यही निजात दहिंदा है। मगर ठीक 5वें दिन ये सब क्या कह रहे थे? इसे सलीब दो। ये क्या कह रहे थे? इसे सलीब दो। बेवकूफों को ये नहीं समझ आई कि हम तो बुलाए गए थे कि मसीह के अंदर जो प्रोफेसी है ना वो हमारे वसीला से पूरी हो जाए। वो आए, इनके वसीला से ये प्रोफेसी, ये नबूवत पूरी हुई कि लोगों ने नारे मारे। फिर अब खुदा ने इनको उठाया कि निकलो, अब दूसरी प्रोफेसी पूरी करो। अब नारे क्या मारो? इसे सलीब दो। चंद लोग सिर्फ इस्तेमाल होने के लिए हैं और चंद वो लोग हैं जिनके लिए खुदा लोगों को इस्तेमाल करता है। हर एक का लेवल फर्क है, लेकिन आज मैं आपको प्रोफेसाई करता हूं और आपकी जिंदगी पर ये कलाम बोलता हूं कि आप वो नहीं हैं जो इस्तेमाल हो, बल्कि आप वो हैं कि आपके लिए लोग इस्तेमाल हों यीशु के नाम में। प्रोफेसाई करता हूं यीशु के नाम में। आप में से किस किस को ये बात समझ आई है? आमीन। बड़ा लेवल मंगो। अगर आपको मुझसे जुदा भी होना है तो तरीके से हो, मोहब्बत से हो, ताकि पास्टर आपके लिए बरकत की दुआ करता रहे। अगर आप पास्टर को दुख देकर जाएंगे तो मेरा दिल हर्ट होगा आपसे, और इस हर्टेड हार्ट से कभी अच्छी दुआ कैसे निकल सकती है? बल्कि बाइबल में तो यह भी लिखा है कि मैं नबूवतों को भी माकूफ कर दूंगा। वो जो नबूवतें आप पर हुई वो भी माकूफ हो जाती हैं, खुदा उनको खत्म कर देता है, फिनिश कर देता है।
उसके पेपर खुदा फाड़ देता है जिस पर खुदा ने लिखा। यीशु बादशाहों का कलाम सुनना चाहते हो? ज़करिया ने नबूवत की कि बादशाह आता है। कौन आता है? और सुनिए, मैं आज सुबह आपका फोकस जिस खास बात पर रखना चाहता हूं वो ये है कि आज आप अच्छी तरह सीख कर जाएं कि मेरी और आपकी जिंदगी का एक ही बादशाह है और उसका नाम यीशु मसीह नासरी है। सुनिए, बादशाह के पास क्या होता है? बादशाही। बादशाह क्यों बादशाह होता है? क्योंकि उसके पास क्या होता है? बादशाही। और सुनिए, यशायाह नबी ने क्या फरमाया? कहता है सल्तनत उसके शोल्डर्स पर हो। और सल्तनत का इंग्लिश में क्या मतलब है? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट उसके शोल्डर्स पर होगी, कंधों पर होगी। हुकूमत उसके शोल्डर पर होगी। अगर मैं ये कहूं तो आपको अजीब लगेगा, मगर 2 मिनट सोचिएगा। यीशु कोई मजहबी लीडर बनकर नहीं आया था, बल्कि सियासी लीडर बनकर आया था। क्यों? क्योंकि वो गवर्नमेंट लेकर आया था। मजहबी लोग गवर्नमेंट नहीं चलाते, सियासी लोग गवर्नमेंट चलाते हैं। सो यशायाह ने कहा था कि उसके शोल्डर पर कोई मजहब नहीं होगा, उसके कंधों पर कोई रिलीजन नहीं होगा, बल्कि उसके शोल्डर पर गवर्नमेंट होगी। 2 मिनट के लिए सोचिए। सो यीशु जमीन पर आए और शागिर्दों ने कहा हमें दुआ करना सीखा। उसने कहा ओके, फिर करो दुआ। उसने कहा फिर ये कहना कि जैसे तेरी बादशाही आसमान पर है वैसे जमीन पर हो। ऐसे ही है, जो गवर्नमेंट आसमान पर है उसका एक हिस्सा जमीन पर। आपको समझ आ रही मेरी बात? मैं आपको सारी बात समझाऊंगा। सो खुदावंद यीशु ने जमीन पर आकर एक सेनेट बनाया, एक पार्लियामेंट बनाई, एक पार्लियामेंट हाउस बनाया। और उस पार्लियामेंट हाउस में 12 मिनिस्टर चुने। आमीन। और उन 12 में से एक को बादशाह चुना गया और उसका नाम था पीटर। और उससे कहा गया कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया, क्या क्या आपको मालूम है कि लफ्ज कलीसिया या अब कलीसिया का मतलब क्या है? इसका मतलब है सेनेट। यस, अब कलीसिया का मतलब है सेनेट या पार्लियामेंट। And we are the people of this parliament, parliament of Jesus Christ. Hallelujah. यीशु जमीन पर एक बड़ी कॉलोनी, यीशु जमीन पर एक बड़ा शहर मुतारिफ करवाने आया था, जिसमें वो बादशाह है और उसके लोग भी वहां पर बादशाह हैं और हर बंदा वहां पर बसने वाला बादशाह है। और यीशु वहां पर उन सब बादशाहों का यीशु कोई मजहब लेकर जमीन पर, बल्कि एक गवर्नमेंट जमीन पर लेकर आया, एक बादशाही जमीन पर लेकर आया। नाउ इधर देखिए, नबी उसके बारे में क्या कह रहे हैं? सल्तनत। ये यशायाह ने कहा कि एक ऐसा पैदा होगा जिसके कंधे पर क्या होगी? मजहब नहीं होगा, बल्कि इस कंधे पर क्या होगी? आगे सुनिए, ज़करिया नबी ने क्या कहा? उसने कहा यरूशलेम में एक नबी नहीं
बादशाह दाखिल होगा। गधी के बच्चे पर बैठकर कौन दाखिल होगा? बादशाह, किंग। मुझे बताया, दाऊद बादशाह गवर्नमेंट चला रहा था कि मजहब चला रहा था? गवर्नमेंट चला रहा था कि मजहब चला रहा था? मजहब कौन चला रहे थे उस वक्त? उस वक्त के नबी और उस वक्त के काहिन। मगर बादशाह दाऊद क्या चला रहा था? तो यीशु बादशाहों का बादशाह है, वो क्या चलाएगा? सच दसो झूठ ना बोलो। कंफ्यूज कौन कौन? दो बंदे कंफ्यूज। ये लोग पता क्यों कंफ्यूज है? दो लोग कंफ्यूज हैं क्योंकि ये रेगुलर मेरी स्प्रीचिंग को सुनते हैं और मैंने इनको कई ऐसे बाइबल के हवाले दिए। ये जो दादे परदादे से हम सुनी सुनाई बातें आपके करते आए ना कि मसीहत एक मजहब है, ये मजहब नहीं है, ये एक किंगडम है। मसीहत एक बादशाही है, किंगडम है। तुसी उस बादशाही के लोग हो। अब सुनिए, जब यीशु पैदा हुआ तो मजूसी आए और उन्होंने कहा कि एक नबी पैदा हुआ है, हम उसको सजदा करने आए। ये कहा। मजूसी किसको ढूंढ रहे थे? नबी को। किसको ढूंढ रहे थे? ओके, क्यों ढूंढ रहे थे? क्योंकि सितारा कह रहा था कि नबी पैदा हुआ है। सितारा क्या कह रहा था? अब समझ आई है? सितारों को यह इल्म है कि वो बादशाह है। आपको क्यों इल्म नहीं है कि वो बादशाह होगा? बादशाह यीशु के साथ सबसे बड़ा टाकरा किसका था? मजहबी लोगों का। यीशु का हमेशा बहस किसके साथ होती थी? मजहबी लोगों के साथ। मगर बादशाह के साथ उसकी बहस नहीं होती है? उन्होंने कहा कि यीशु को ले जाओ सरदार काहिन के पास। तो वो यीशु को सरदार काहिन के पास लेते लेते एकदम वो कैसर के पास ले गए। पता क्यों? यीशु ने कहा, मैं कोई सियासी मजहबी लीडर नहीं हूं कि मुझे सरदार काहिन के पास लेकर जाएगा। आई एम किंग। और बादशाह की मुलाकात बादशाह जैसे लोगों के साथ होती है, मजहबियों के साथ नहीं। मेरा फैसला कोई मजहबी शख्स नहीं करेगा। मेरी मौत का फैसला किसी बादशाह के हाथ से होगा। हालेलुया। और कैसे भी इस्तेमाल हो गया उस प्रोफेसी में, उसको पता ही ना चला। उसको मजहबी लोग ये कह रहे थे कि ना ना ना, ये ना लिख इसकी सलीब के ऊपर, बल्कि ये लिख कि ये कहता है कि मैं बादशाह हूं। कैसे ने कहा, जो मैंने लिख दिया बस लिख दिया। कैसे को पता ही नहीं चला कि मैं प्रोफेसी का हिस्सा बन गया। सब लोग ऐसे हैं जिन्हें पता ही नहीं चलता कि हम पास्टर नथानिएल की लाइफ में इसलिए आए कि उसकी जिंदगी में एक प्रोफेसी पूरी हो जाए, और जब वो पूरी हो जाएगी तो खुदा हमें कहेगा, चलो निकलो। अब मैं दूसरे लोगों को लाभ बता के पास्टर नथानिएल की लाइफ में और प्रोफेसीज पूरी हो। आपने मतलब बड़े महान बड़े होंगे, हमने पास्टर नथानिएल को छोड़ दिया। वो छोड़ नहीं दिया, खुदा ने लात मारी। लो मुझे मजा आता है। लोगों को तकलीफ होती है लेकिन मुझे मजा आता है, क्योंकि एक वक्त ऐसा था कि मैं भी रोता था। अब सारी जिंदगी तो नहीं ना खुदा रुलाएगा। एक वक्त ऐसा भी आता है कि खुदा हमारी आंखों के आंसू पहुंच देता है और हमारे रोते हुए चेहरों को खुदा हंसी दे देता है। फिर हमारे रोने के वक्त खत्म हो जाते हैं, फिर हमारे हंसने के वक्त आते हैं। और जिन्होंने हमें रुलाया होता है, फिर रोने की बारी उनकी होती है। तो टर्न तो फिर सबकी बारी बारी आती है। तो ये वो वक्त है कि मैं हंसूं, और मेरे हास्य से सबको प्रॉब्लम होती है, लेकिन मैं क्या करूं, मेरा वक्त है।
जब मैं रोता था तो लोग हंसते थे। अब बारी, अब हंसने की बारी मेरी है। आप कह सकते हैं मेरी। अब हंसने की बारी अगर आपके पास की है तो आपकी भी है। हालेलुया। सो सितारा क्या कह रहा था कि नबी पैदा हुआ है। सितारा क्या कह रहा था? सो बादशाह को बादशाह सजदा करने आए थे और कई मुल्कों से आए थे। हालेलुया। और जब बादशाह 8 दिन का हुआ तो उसको हैकल में लेकर गए तो शमाउन ने अपनी गोद में उठाकर कहा ये हाकिम होगा। ये क्या होगा? उसने कहा ये लीडर है, ये बादशाह है जो मेरी गोद में है। उसने पूछा यूसुफ तुझे पता है, मरियम तुझे पता है? वो एक दूसरे का मुंह देख रहे होंगे। अच्छा हाँ। और फिर सुनिए, ये बादशाह जब बड़ा होगा तो इसने अपनी जिंदगी का पहला सरमन सुनाया अपनी रियाया के सामने। बेटा मेरी तरफ देखो, मैं जो तकलीफ कर रहा हूं वो ज्यादा जरूरी है। ये बादशाह, लिसन लिसन लिसन, ये बादशाह अपने तख्त पर बैठा था और इस बादशाह को पहली बार जमीन पर खिताब करने का मौका मिला अपनी रियाया के साथ। मैं इसको इस तरह ले रहा हूं। आप सबको आवाज आ रही है? इसके आसमानी बाप ने इसे खिताब करने का मौका दिया कि अपनी रियाया के साथ, अपने लोगों के साथ खिताब कर। और ये खड़ा हुआ और इसने अपने लोगों के साथ पहला खिताब किया। और सुनिए, पहला खिताब ये था, इसने कहा तौबा करो, इसलिए करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आए। अगर ये मजहबी होता ना तो अपनी जिंदगी का पहला सरमन या अपनी जिंदगी का पहला खुतबा या अपनी जिंदगी का पहला खिताब ये मजहब को नजर में रखते हुए करता। मगर ये मजहबी नहीं था, ये तो बादशाह था। ये कौन था? तो अपने लोगों को, अपनी रियाया को, अपनी उम्मत को क्या कह रहा है? तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही, आसमान की बादशाही, आपकी आवाज नहीं आ रही, आसमान की बादशाही। आपने तो चिल्लाना था क्योंकि आज चिल्लाने का दिन है। तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक है। आसमान की बादशाही जमीन पर आ गई है, ये मतलब है आसमान की बादशाही। तो शागिर्दों ने पूछा कहां है बादशाही? मैं तो देखिए, शागिर्दों ने पूछा यीशु वो बादशाही नजदीक आई है तो कहां है? यीशु ने कहा हेलो, जहां बादशाह है वहीं उसकी, आप चिल्लाए नहीं, जहां बादशाह है वहीं उसकी बादशाही है। इसलिए यीशु ने कहा बादशाही नजदीक आ गई है। आमीन, हेलो, आमीन, एक दूसरे की तरफ देख के कहिए आमीन, एक दूसरे की तरफ देख के बोलिए, फिर देखिए, ना मैंने कहा देखिए, उसी गजल पूरी नहीं सुनते, अन्य बोले हो गए जो मर्जी। ओके, फिर देखिए, ओके, फिर बोलिए, ओके, देखिए बोलिए, ओके, फिर बोलिए। मैंने देखिए तो नहीं कहा, देखिए ना बड़ा चाहता हूं। वाह,
यीशु ने अपनी जिंदगी का पहला सरमन दिया, तौबा करो क्योंकि आसमान का। मैं थोड़ी देर में खत्म करने लगा सरमन। उसके बाद यीशु ने अपने शागिर्दों को भेजा। यीशु ने अपने और भेजकर क्या कहा कि तुम राह में चलते हुए मुनादी करना और कहना आसमान की बादशाही नजदीक। तो यीशु ने भी ये मुनादी की बादशाही आ गई है और उसने शागिर्दों को भी कहा कि राह में चलते हुए मुनादी करना के उदास ही कर देते हो। चलते हुए राह में खिदमत क्या करना के यीशु ने कहा मैं भी यही कह रहा हूं, तुसा भी यही कह रहा है और जितनी देर तक तू जमीन पे जिंदा तुसा यही कह रहा है बादशाही 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 बादशाही। आमीन। सो यीशु भी यही मुनादी कर रहा है बादशाही, और मैं और आप भी। मुझे नहीं मालूम आप हजम कर सकेंगे कि नहीं, मैं कुछ कहने लगा। आपको हजम हो या ना हो, लेकिन बिब्लिकल ट्रुथ यही है, बाइबल की सच्चाई यही है कि अगर आप ये मानते हैं कि गुड फ्राइडे दुनिया का बड़ा दिन है, तो ऐसा नहीं है। अगर आप ये मानते हैं कि यीशु मुर्दों में से जी उठा बड़ा दिन है, तो ऐसा भी नहीं है। बल्कि बड़ा दिन ये है जिस दिन आप बादशाही हासिल कर लेते हैं। मेरी बात सुनिए ध्यान से, मैं कहना क्या चाहता हूं। यीशु जमीन पर सिर्फ मरने नहीं आया था, या यीशु जमीन पर सिर्फ मरकर जिंदा होने नहीं आया था, बल्कि यीशु जमीन पर बादशाही देने आया था। अब सुनिए, बादशाही मुंतकिल करने का ये अमल था कि वो मरे और जी उठे। हेलो, बादशाही देने यीशु आया था। यीशु का जमीन पर सबसे बड़ा जो पर्पस था, वो बादशाही आपके और मेरे नाम लिखना था, कि वो बादशाही के डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो साइन करे और फाइल आपके हैंडओवर करें। मगर सुनिए, आपके हैंडओवर करने से पहले, आपके नाम लिखने से पहले उसकी मौत का होना जरूरी था, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स ट्रांसफर नहीं हो सकते जब तक ट्रांसफर करने वाले की मौत शामिल ना हो। तो बादशाही दूसरे को देने के लिए मौत का होना जरूरी था, इसलिए उसको मरना पड़ा। और खुदा होते हुए वो मरा नहीं रह सकता था, इसलिए उसको जिंदा होना पड़ा। लिहाजा सबसे बड़ी मुनादी ये नहीं है कि वो मरा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। दुनिया में सबसे बड़ी गुड न्यूज किसी के मरने का मैसेज नहीं है। गुड न्यूज इज गुड न्यूज। सो गुड न्यूज ये नहीं है कि वो मरा, बल्कि गुड न्यूज ये है कि बादशाही के डॉक्यूमेंट्स मेरे और आपके नाम कर दिए गए हैं। आमीन, आमीन। ओके, ध्यान से सुने। इसके बाद मैंने नोट्स बनवाने आपसे, चंद लोगों के तो मैं बनवाता हूँ, सुना राजी नहीं देते आप। इनको मैं बाद में पूछता हूँ सरमन कैसा था, वो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैं पूछता हूँ क्या था, वो बादशाही के बारे में था। मैं कहता वो तो था, आगे नहीं पता। तालियां जिम बजाते रहे जिमें सारी समझ इन्होंने आ रही है। सो वो लोग जिन्हें मैं कहता हूं कि 10 पॉइंट्स लिखकर मुझे व्हाट्सएप करें, वो तैयार रहे इसके साथ। और 10 पॉइंट्स आपने आज 3 बजे तक मुझे भेज दें। कौन कौन भेजेगा? चर्च कहां गुम और सुम है, हाथ में क्या करिए 3 बजे तक। आज 2 बजे मैं आपको यहां छोड़ूंगा, चर्च 2 बजे तक खत्म होगा।
कोई तो सोचता होगा वो ना यीशु हमारे साथ पैक कर दो, हम साथ ले जाएंगे, तो यहाँ बैठना इतना मुश्किल है, बड़ा मुश्किल हो जाएगा है, हमारे साथ भेज दे यीशु को, हम बाकी चीजें घर पे जाके कर लेंगे। यीशु ने खुद भी बादशाही को फैलाया और अपने शागिर्दों से भी क्या कहा, तुमने क्या मुनादी करनी है, क्या मुनादी करनी है, क्या मुनादी करनी है। और फिर उसने बादशाही मेरे और आपके नाम कर दी। आइए चलते एक हवाला जब देखते हैं जल्दी से, द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर नंबर 5, मुकाशवा 5वां बाब, जल्दी 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 जल्दी। एल्डर साहब को खुशी हो रही लगता है, मुबशर एल्डर साहब भी आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, तेरा प्लॉट कितना बड़ा होना चाहिए बादशाही। एल्डर साहब तो कहते हैं कार्नर होना चाहिए, 80 गज तो बहुत छोटा होगा, फैमिली बड़ी हो रही है, तो कोई 200 गज का होगी कार्नर है, कख नहीं जे कार्नर शार्नर। आज मैं आपको बताऊंगा बादशाही कैसी होगी, आपका जीवन रोशन हो जाएगा। सुनना चाहते हैं? ये जमीन के कार्नर के प्लॉट की कोई कीमत नहीं है जो कीमत आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले ये सुन लीजिए कि बादशाही हमारे नाम कर दी उसने। क्या कर दी? तो चर्च होश में है, होश में है, नींद तो नहीं आ रही, खुशी है। ये जमीनी प्लाट स्लाट सारे इतने रह जाने जे, तुसी कबर च ते प्लाट कबर दे उत्ते, हाँ हाँ तुसी थल्ले ते होते, ऐसा है कि नहीं? लेकिन मैं आपको वो बताना चाहता हूं जो कब्र के बाद भी आपके साथ रहने वाला है। हालेलुया। कब्र से पहले भी और कब्र के बाद भी, क्योंकि कब्र रहेगी नहीं, कब्र तो खुल जाएगी और हम जी उठेंगे। दरवाजे ते रोक रहा फरिश्ते ने, उन्हें पूछना एनी शर्म, तो कहना वो माठी माठी, उन्हें कहना गेट आउट। यहाँ पे वो नहीं एंटर हो सकते जो माठी शर्म वाले भी हैं, क्योंकि यहाँ तो बादशाह के सामने आपको चिल्लाना पड़ेगा। आपका ईमान है कि वो बादशाह यहाँ भी उतरा हुआ है? ओके, 2 मिनट के लिए इमेजिन कीजिए कि हम आसमान पर हैं और बाप अपने तख्त पर है और बर्रा भी उसके साथ खड़ा है, और वो लाखों करोड़ों की भीड़ जो आसमान पर है, हम उनके साथ मिले हुए हैं, हम उनके साथ शरीक हैं, और फिर आप क्या हु कैसे कर सकते हैं आप? ओके, खड़े हो गए। जिस शोर में अनॉइंटिंग होती है वो सर दर्द नहीं होता। Now 1 2 3 होशाना कहना आपने 1 2 3 उस भीड़ में मुझे 1 2 3 वाला मुझे बनाना।
वहां पे लाखों करोड़ों हो गए, माइक शाइक नहीं होगा, होते थे जलाल ही होना चाहिए, आवाजें भी जलाल में गूंजेंगी। और खुदा फजल करे मुझ पर पास्टर फैमिली को, खुदा करेगा। चलो 1 2 3 का 1 2 3। बाप अपने तख्त पर है और बर्रा उसके साथ खड़ा है, और लाखों लोग क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को बोले मैं तो नहीं बैठूंगा, वो भीड़ खड़ी थी, मैं कैसे बैठ सकता हूं? वाह। 5वां बाब उसकी 9वीं आयत, रेवलेशन 5:9। और वो ये नया गीत गाने लगे। वो कैसा गीत? पुराना गीत, पुराना वाला, और वो नया गाने लगे। क्या नया गीत था? कि तू ही इस किताब को ले ले, हाय हाय हाय, तू इस किताब को ले ले और उसकी मोहरें खोलने के लायक है, उसकी मोहरें खोलने के लायक। आगे, क्योंकि तूने ज़बा होकर हाँ, अपने खून से हाँ, हर एक कबीले और अहले जुबान और उम्मत और कौम में से खुदा के वास्ते लोगों को खरीद दिया। अब सुनिए सुनिए सुनिए, बोलिए बादशाही मेरे नाम पे मुंतकिल हो गई है। बोलिए बादशाही के डॉक्यूमेंट्स मेरे नाम पर ट्रांसफर हो गए हैं, और उसका सबूत 10वीं आयत में है। पढ़िए पढ़िए पढ़िए। और उनको हमारे खुदा के लिए और उनको हमारे खुदा के लिए एक बादशाही और काहिन बना दिया। हम सब क्या हैं? बादशाह और सिर्फ इतना नहीं, आगे 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 देखिए। और वो जमीन पर बादशाही करते हैं, और हम जमीन पर बादशाही करते हैं, और मैं जमीन पर अपने बारे में कहिए 1 2 3। बादशाही के डॉक्यूमेंट हो गए आपके नाम के? नहीं। यीशु खून बहाकर अपने डॉक्यूमेंट आपके नाम करके गया कि नहीं? और वो जमीन पर बादशाही करेंगे नहीं, करते हैं, करते मैं करता। वाह, हालेलुया। मैं तो नहीं कह रहा, बाइबल कह रही है कि हमें बादशाह और काहिन बनाकर बादशाही हमारे सुपुर्द कर दी, और हम जमीन पर बादशाही करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आगे आगे 11वीं जबरदस्त। और जब मैंने निगाह की तो उस तख्त और उन जानदारों उन चारों जानदारों और बुजुर्गों के गिरदा गिर्द बहुत से फरिश्तों की आवाज सुनी, हाँ, जिनका शुमार लाखों और करोड़ों था। हाँ, कितने फरिश्ते थे? करोड़ों। कभी जुबान भी हो जाती है, कोई मसला नहीं। तो फरिश्ते कितने थे? लाखों। लेकिन सब बोलिए एक आवाज हो गई, कितने फरिश्ते थे? सुनिए वो क्या कह रहे थे? और वो बुलंद आवाज से कहते थे। हाय हाय हाय, ये फरिश्ते भी कैसी आवाज में कह रहे थे? आज का दिन कैसी आवाजें होनी चाहिए? वो कैसी आवाज में कह रहे थे? और बुलंद आवाज में क्या कह रहे थे? पढ़िए आगे। ज़बा किया हुआ बर्रा ही कुदरत और दौलत और हिम्मत और ताकत और इज्जत और तमजीद और हक के लायक है। हालेलुया। ओके, कुदरत किसकी है? बर्रे की। किसकी? बर्रे की। दौलत किसकी है? बर्रे की। जो आपकी पॉकेट में है वो किसकी है? बर्रे की। तो आने को रहे होते बैंक की कर रही है। Listen church, very important. Okay, कुदरत किसकी है? बर्रे की। दौलत किसकी है?
किसकी है? ताकत किसकी है? इज्जत किसकी है? तमजीद किसकी है? और हमद के लायक कौन है? आगे 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 देर भी आए। फिर मैंने आसमान और जमीन के नीचे, फिर आसमान की मखलूकात, जमीन की मखलूकात और जमीन के नीचे के लोगों को, समंदर की तरह सब मखलूकात को, यानी सब चीजों को जो उनमें है ये कहते सुना, क्या कहते सुना? जो तख्त पर बैठा है, वेरी इंपॉर्टेंट, जो तख्त पर बैठा है उसकी उसकी और बर्रा की हम इज्जत, तमजीद और सल्तनत और गवर्नमेंट। जो तख्त पर बैठा उसकी और उसके साथ जो बन रहा है उसकी, क्या क्या? हम इज्जत, तमजीद और और सल्तनत। सल्तनत क्या कहते हैं? गवर्नमेंट, बादशाही। अब्दुल्लाबाद होती रहे, अब्दुल्लाबाद होती रहे, अब्दुल्लाबाद होती रहे। हुकूमत यस्सु की है, गवर्नमेंट यस्सु की है। आपका आमीन बड़ा कमजोर है। गवर्नमेंट यस्सु की है, गवर्नमेंट बर्रे की है। नबी ने तो इतने साल पहले देख लिया था उसके शोल्डर पर है सल्तनत। नबी ने इतने साल पहले कह दिया था उसके कंधों पर यह जिम्मेदारी रख दी है बाप ने कि गवर्नमेंट तेरी है। और लाखों करोड़ों की भीड़ भी ये कह रही थी कि सल्तनत बर्रे की है, सल्तनत बर्रे की है। हेलो चर्च, सल्तनत बर्रे की है, सल्तनत बर्रे की है, मजहब कोई सुने ही नहीं है, मजहब मगर बादशाह है। हम किसी मजहब में नहीं जी रहे, हम बादशाही में जी रहे हैं। सुनिए, लिसन चर्च, मजहब में जीने वाला शख्स किसी नबी की पैरवी करता है। हेलो, मजहब में जीने वाला शख्स किसी नबी की पैरवी करता है, मगर बादशाही में जीने वाला शख्स किसी बादशाह की पैरवी करता है। हालेलुया। So we are the followers of the kingdom and the Lord of। वो डॉक्यूमेंट्स देखना चाहते हैं? वो डॉक्यूमेंट्स देखना चाहते हैं? आपको कंप्यूटर ऑन किया जाता है और कंप्यूटर ऑन करके आपको आपके प्लॉट की सैर करवाई जाएगी। Are you ready? Elder Sahab, are you ready? Mubashir Sahab, are you ready? This is not Blue World. This is not Bahria Town. This is not DHA. This is the kingdom of God. Come on, let's clap for the Lord Jesus Christ. Do you want to see your plot? Your kingdom plot? You want? You want? Okay, open your Bible. इक्कीसवां बाब निकाल दीजिए। हाय हाय हाय, 20 को हम यीशु के जी उठने के दिन मनाएंगे और 21 को हम बादशाही में एंटर हुए होंगे। आमेन। ओके, 21 chapter
And let's read from 18 verse. और उसकी शहर पनाह की तामीर यशब की थी। हाय हाय हाय, उसकी तामीर ही कैसी थी? कोई सरिया, कोई क्रश, कोई बजरी है, कोई सीमेंट, ना लकी का सीमेंट, ना हाथी का सीमेंट है, ना दादा भाई का सीमेंट, बल्कि यशब गार्डन। डॉक्टर रॉबिन, आई लव यू। इस्लामाबाद, आज सुबह मुझे डॉक्टर रॉबिन ने फोन किया, कहते आपको पाम संडे मुबारक हो। मुझे एकदम ख्याल है आज मैंने तेरे बेटे का जिक्र करना है। आज आपके बेटे का जिक्र हो, यशब। डॉक्टर साहब ने इस्लामाबाद में एक प्रोजेक्ट शुरू किया जिसका नाम यशब गार्डन है। लेकिन सुनिए, वो यशब गार्डन कभी भी जमीन पर से खत्म हो सकता है, मगर एक यशब गार्डन मेरे और आपके लिए भी तैयार किया गया है, जो कभी खत्म होने वाला। 18 आयत से दोबारा पढ़े। और उसकी शहर पनाह की तामीर यशब की थी, और शहर ऐसे खालिस सोने का था। हाय 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 हाय। फाइल आपके नाम है, फाइल आपके नाम है, और जो फाइल आपके नाम है उसकी कीमत सुन लीजिए। क्या लिखा है? उसकी शहर पनाह की तामीर यशब की थी, और शहर ऐसे खालिस सोने का, हाय हाय, सीमेंट बजरी का, बल्कि सिर्फ सोना नहीं, प्योर गोल्ड। कैसा? खालिस सोने का था। आगे, जो शफाफ शीशा की मानंद था। हाय हाय हाय, शीशे का काम कीजिए एंड्रू साहब। आगे, और उस शहर की शहर पनाह की बुनियादें, हाय हाय, उसकी फाउंडेशन, उसकी बुनियादें, आगे, हर तरह के जवाहर से आरास्ता थी। हाय हाय हाय, हर तरह के जवाहर से, हाय, जवाहर से आरास्ता थी। आगे, पहली बुनियाद यशब की थी, पहली बुनियाद यशब की थी, दूसरी नीलम की, दूसरी नीलम की, नीलम, नीलम तुझे मुबारक हो बेटा। आगे, तीसरी शबे चिराग की, ओए ओए, शबे चिराग, के पत्थरों के नाम है। आगे, चौथी जुमर्द की, सुमर्द की, पांचवी अकीक की, पांचवी अकीक के पत्थर की, छठी लाल की, हाय हाय हाय, क्या लाल, लालो लाल, लाल ही लाल है, लाल है, लाल। गर्मी आ रही है, तो हम हर पासे क्यों होएगा? दुनिया कभी ना कभी गिरजा जरूर कहेगा, मेरी बुनियादों में लाल है, लाल है, लाल है। हालेलुया। वो प्लॉट जो आपके नाम है, वो जो किंगडम आपके नाम है, जो फाइल आपके नाम की गई है, उसकी सैर खुदा का पाक रूह मुझे और आपको करवा रहा है। ओके ओके, आगे आगे आगे, छठी लाल की, सातवीं सुनहरे पत्थर, सातवीं सुनहरे पत्थर की, आठवीं फिरोजा की, आठवीं फिरोजा की, नवीं जबरजद की, जबरजद की, कोई बात नहीं, 10वीं यमनी की, 10वीं यमनी की, 11वीं संगे सुम्बली की, सुम्बली की। आगे, और 12वीं, अगर कोई यहाँ सुम्बल है तो खुदा तुझे बरकत दे बेटा, इसकी बरकत तेरी जिंदगी में जाए। सुम्बली की। आगे, और 12वीं याकूत की, 12वीं याकूत की, और 12 दरवाजे, 12 दरवाजे 12 मोतियों के थे। ओए, लकड़ी के नहीं, मोतियों के। Are you happy? 12 दरवाजे मोतियों के, और हर दरवाजा एक मोती का था। ओह माय गॉड, हर दरवाजा एक मोती। ओए गाल सुनो, निकाह के थे मोती पा के पची फिरते हो तो दुनिया में आते हो। इस्लाम जी, इस्लाम जी कैसे हैं आप ठीक है, आप ठीक है। निकी जी मोतरी जी पा के, ओए बाइबल कह रही है जेड़ी जगह मैं तेनू दिती है, ओदा पूरा एक दरवाजा एक मोती होगा। हालेलुया। वाह वाह वाह, हर दरवाजा एक मोती था, और शहर की सड़क शफाफ शीशा की मानंद और खालिस सोने की थी। आपके दरवाजे से बाहर जो सड़क जा रही है ना, वो प्योर गोल्ड की है। कैसी है? डू यू वांट दिस फाइल? यू वांट दिस फाइल?
Do you want this file? उसकी 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 सड़क खालिश सोने की। आमीन। आगे आगे आगे। और मैंने उसमें कोई मकदस ना देखा। हाय हाय हाय, कहते हैं मैंने उस सारे प्लॉट में जो बड़ा सा प्लॉट था वहां कोई मकदस ही नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? इसलिए कि खुदावंद खुदा कादर मुतलक और बर्रा उसका मकदस है। आप उसका मकदस है। अरे जो जगह तुझे मिली है ना, उसका मकदस तुझे बनाना नहीं पड़ेगा, बल्कि उसका मकदस खुद खुदा का बेटा यीशु मसीह नासरी है। हालेलुया। ऐसा पाम संडे नहीं गुजरा होगा आपका। आपको बादशाही दिखाई भी गई है और अंदर एंटर भी कर दिया गया है। Are you enjoying? आगे आगे आगे। बर्रा उसका मकदस है। 23वीं आयत। और उस शहर में सूरज या चांद की रोशनी की कुछ हाजत नहीं। हाय 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 हाय। ऐसी कॉलोनी बना दी गई है मेरे लिए जिसमें चांद और सूरज की कोई हाजत ही नहीं है, कोई जरूरत ही नहीं है। क्योंकि खुदा के जलाल ने उसे रोशन कर रखा है। खुदा के जलाल ने उसे रोशन कर रखा है। मुझे नहीं पता आपके लिए मजाक है या क्या है, लेकिन मैं तो हर बात में मेरा चीखने को जी चाह रहा है, हर बात में उछलने को जी चाह रहा है। खुदा का जलाल ने उसे रोशन किया। ना बिजली जाएगी, ना जनरेटर है, ना गैस की प्रॉब्लम, ना लोड शेडिंग, ना पानी की, ना बिजली की, कोई लोड शेडिंग नहीं। जलाल में से सब कुछ निकलेगा। जलाल में से सब कुछ निकलेगा। और आगे आगे आगे। और बर्रा उसका चिराग है। बर्रा उस जगह का, उस जगह का बर्रा, बर्रा उस जगह का, बर्रा उस जगह का। अब 22वें बाब की 3री आयत पढ़े। और फिर लानत ना होगी। फिर वहां पर लानत ना होगी। चर्च, वहां पर लानत, वहां पर लानत, वहां पर लानत। आप उस बादशाही की जगह पर होंगे, जो बादशाही से बाहर होंगे, वो बेशक हजारों लानतें आप पर करें, आप पर वहां लानत कोई काम नहीं कर सकते। लानत वहां पर, लानत वहां पर। और आगे। और खुदा और बर्रा का तख्त, खुदा और बर्रा का तख्त उस शहर में होगा। हाय हाय हाय। हमेशा हमेशा खुदा वहां बसा रहेगा। खुदा और बर्रा का तख्त उस शहर में होगा और उसके बंदे उसकी इबादत करेंगे। मैं और आप क्या करेंगे? हमेशा वहां पर। उसकी इबादत करेंगे। हम वहां पर जॉब नहीं करेंगे। चर्च, हमें वहां जॉब ढूंढने की जरूरत, बल्कि हमें जॉब दी जाएगी। क्या हम 24 आवर्स क्या करेंगे? क्या करेंगे? यहाँ तो 12 बज जाते हैं, हमारे मुंह 12 बज जाते हैं। यहाँ घड़ी के 12 बजे तो हमारे मुंह पे भी, लेकिन आपको तैयार होना है वहां जाने के लिए जहां हर वक्त क्या होगी, वहां पे हर वक्त क्या होगी। लेकिन आए, इससे भी बड़ी एक बात आपको बताता हूं, आगे बढ़ते हैं। क्या होगा? और वो उसका मुंह देखेंगे। और हम सब उस पाप का जिसे हमने कभी भी नहीं देखा, उस दिन अपने उस प्लॉट में जो हमारे नाम पे है, उस दिन अपनी उस जगह पर जो हमारे नाम पे है, उस जगह पर हम बाप के चेहरे को। Are you happy? आपकी दौलत वहां पर बाप ही होगी, आपकी दौलत वहां पर बर्रा होगा, आपकी दौलत वहां पर खुदा का चेहरा होगा, आपकी दौलत वहां पर खुदा का जलाल होगा। वही रोटी होगी, वही पानी होगा। हालेलुया। हैप्पी पाम संडे। बादशाह की ईद आपको मुबारक हो। बादशाह की ईद आपको मुबारक हो। बादशाह की ईद आपको हरे कपड़ों में नहीं बल्कि सफेद जामों में मुबारक हो। बादशाह की ईद मुबारक हो। बादशाह की बादशाही आपको मुबारक हो। और आगे सुनिए, आपको दी गई बादशाही आपको मुबारक हो।